मैं हूँ न्यारा तीन अवस्था में न्यारा अवस्था न्यारा अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई रे अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अजर लेप स्वरूप कोई कोई जाने रे, अजर लेप स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला सुख सुख कोई कोई जाने रे, जो माला बिच सुख कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। गुरु प्रकाश निज रूप पिछानो, गुरु प्रकाश निज रूप पिछानो, जीव ब्रह्म में वेद न मानो, जीव ब्रह्म में वेद न मानो, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
वेदान्तसन्निष्ठम् श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाशरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारतीय साधना की धारा में महाराज जी हमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के सिद्धांत के द्वारा भारत धारा क्या है उसका रहस्य मंगलवार को और बुधवार को इस विषय पर अच्छी तरह से हमको प्रकाश से आप्लावित किया। आप सबको याद होगा धारा ये सनातन है, यही एकमात्र धारा के द्वारा हम राधा को प्राप्त करके कृष्णमय हो सकते हैं। दोनों उल्टा है। धारा धारा बोलो, जो शब्द प्रकट होता है वही हमारी वास्तविकता आराधना है। इसलिए उस आराधना में जीन रत्न ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा कर रहे हैं हम। जो प्रसंग चल रहा है उसका नाम है सहज ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। सहज ज्ञान में एक शब्द आया था जिनका नाम था जीन रत्न। मैंने देखा वो कहां कहां शब्द है, उसकी व्याख्या क्या होती है, तो उसमें लिखा है जीन रत्न ये पदवी है, साधु संतों को दिया जाता है सहजिया संप्रदाय में। जो गुरु होते हैं वो गुरु अपने शिष्य को भजन में रति प्राप्त करके वो आनंद प्राप्त करे और वो आनंद के द्वारा गुरु को पता चले कि ये आनंद में है, उस आनंद से गुरु भी आनंदित हो जाए, उसको जीन रत्न कहते थे सहजिया संप्रदाय में। लेकिन वो बोल रहे वो कैसे प्राप्त हो, उसका उपाय क्या है, तो बोले उसका उपाय एकमात्र है। उसका उपाय एकमात्र है। क्या उपाय है, बोले गुरु का उपदेश। सहजिया संप्रदाय के हिसाब से बोले गुरु का उपदेश क्या है, तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, मैंने मन को बहुत खुश कर दिया। बोले संकल्प का मूल को जानना, संकल्प के मूल को जानना ही एकमात्र उपदेश है, ज्ञान है। बोले वो क्या है, बोले स्वभाव ही, उनके हिसाब से स्वभाव ही संकल्प का मूल है। उस मूल को पहचानना, वो मूल को पहचानना ही उसको शुद्ध ज्ञान कहते थे। और ज्ञान नहीं, ज्ञान के आगे शब्द लगाया, वही ज्ञान शुद्ध ज्ञान। इसलिए महाराज जी ने दो गुरु की व्याख्या की थी, गुरु क्रिया रूप भी है और गुरु ज्ञान रूप भी है। हमारा सब एक साथ में चल रहा है, क्योंकि अनुभव महाराज जी का इतना है, सब शास्त्रों का सार होता है। इसलिए हम जो महाराज जी सत्संग करते हैं उस पर एक बार विचार करें, और विचार करने से अपने में स्थिरता आएगी। वरना हमारे में स्थिरता नहीं आएगी तो हम दूसरों की अस्थिरता और स्थिरता देखते रहेंगे। हमारी निगाह हमेशा बाहर ही रहेगी, और जब तक निगाह बाहर रहेगी तब तक भीतर में क्या चल रहा है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कभी हम अपने इच्छाओं के अंत में जाएंगे ही नहीं, हमारी इच्छा पूर्ति में हम दौड़ते रहेंगे और इच्छा पूर्ति बाहर ही ढूंढेंगे, कभी हमने भीतर में जाकर देखा नहीं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कभी ठहरो, भीतर में ठहरो। मुझे सबसे अच्छा महाराज जी के बाद का जो सत्संग लगा भीतर में ठहरने का, वो लगा जो कुछ कोई कहता है, लेकिन मुझे वो कुरुक्षेत्र में जो महात्मा जी ने, पायलट बाबा ने जो सत्संग करा था, बहुत ही उम्दा, साधक को उत्साह देने वाला था। बहुत धीमे धीमे बोले थे, लेकिन ठहरने के विषय में जो उनका आज मैं देख रहा था, किस किस महात्माओं ने क्या क्या कहा था,
तो बायलोट बाबा का सत्संग उस विषय में बहुत श्रेष्ठ रहा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसीलिए जीन रत्न जैसे गुरु हमको मिले हैं उसका लाभ हम साधना में ले, संसार में न ले, और निगाह अपने पर रहे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जैसे हमारे मित्र भी कहते हैं। हो गया जी? मित्र और अच्छा था महाराज, मुझे बहुत मैंने सोचा इस पर, और बाद में मैंने विचार किया क्या क्या है, तो देखा बाद में इसमें सहज्य संप्रदाय क्या है, कहाँ से आया है, इनके प्रवर्तक कौन रहे, इनके आचार्यों ने क्या क्या साधना करी, क्यों बंगाल में इसका प्रचार हुआ, मुख्य उसका मूल क्यों है, शाक्त विचार से मिला जुला हुआ है, शाक्त विचार बंगाल में ज्यादा था, वो सब मिलाकर उन्होंने कहा कि कोई भी साधना का जो मुख्य प्रकृति का मूल में जाने का है, और प्रकृति का मूल प्रकृति जिसका प्रकृति ये लोग मानते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए एक बात ये स्वभाव को जानना पड़ेगा। तो तुलसीदास महाराज का सिद्धांत, हमारे महाराज जी का सिद्धांत, सहज संप्रदाय का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत सब बराबर चल रहा है। चलिए, किंतु यह महासुख किस प्रणाली से, किस पद्धति से प्राप्त होता है, इसकी उपलब्धि कहां होती है, वहां जाने का रास्ता क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर में सहज्य संप्रदाय के साधक कहते हैं कि उष्णीश कमल में ही महासुख की अभिव्यक्ति है। तंत्र शास्त्र और हठयोग के ग्रंथों में इस कमल को सहस्त्रदल नाम से वर्णित किया जाता है। वज्रगुरु, वज्र मार्ग का सहारा लेकर जिन्होंने सिद्धि लाभ करके वज्रधर अवस्था प्राप्त की है, उनका आसन उष्णीव कमल की कर्णिका में होता है। वहां पहुंचने का पथ बड़ा ही दुर्गम है। साधना आदि वेदांत की प्रक्रियाओं से जिनका बिंदु शुद्ध नहीं हुआ है, उनके लिए वहां पहुंचकर सिद्धि पाना कल्पना मात्र है। मध्यम पथ को पकड़कर बिंदु का स्थैर्य साधन पूर्वक उसे ऊर्ध्व की ओर चालित करने से क्रमशः महासुख के केंद्र में पहुंचा जा सकता है। संसार अवस्था में जीव दक्षिण और वार मार्ग से अहर्निश भ्रमण करता ही रहता है। वह अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गम मध्यम पथ से संचरण का साहस नहीं कर सकता और उसमें समर्थ भी नहीं होता। वास्तव में पुरुषाकार के द्वारा मध्यम पथ का आश्रय पाना एक प्रकार से असंभव हो जाता है। उस पथ में प्रवेश करने के लिए गुरु कृपा ही एकमात्र सदुपाय है। उपाय नहीं, सदुपाय है। सहजिया साधकों ने बहुत स्थानों में वाम शक्ति को ललना और दक्षिण कहकर वर्णित किया गया है। इसका भी मैंने देखा था, ललना और रचना। कभी मौका आएगा तो वो इसकी चर्चा करेंगे। वर्णित किया है और प्रज्ञा का रूप दिया है। ललना को चंद्र और प्रज्ञा का रूप दिया है और रचना को सूर्य कहा गया है। इनके मत से दोनों के मध्य देश में जिस शक्ति की क्रिया होती है और जो वर्तमान अवस्था में अवरुद्ध प्राय है, उसका पारिभाषिक नाम है अवधूत। उसका पारिभाषिक शब्द है अवधूत। हाँ, चंद्र और सूर्य के मिलन या प्रज्ञा और उपाय के आलिंगन से मध्यम पद की उन्मिलन होता है। अवधूति पद की व्युत्पत्ति है अवहेलया अनाभोगेन क्लेश विषयान धनोति इति अवधूत। अवधूति मार्ग ही अद्वैत मार्ग है। अवधूत मार्ग ही ज्ञान मार्ग है। अवधूत मार्ग ही शून्य पथ और आनंद स्थान है। आनंद स्थान है। यहां ग्राह्य और ग्राहक का भेद नहीं, दोनों ही आकार में
विराजमान है। इस पद पर आए बिना क्लेश निर्मुक्त और द्वंद्वातीत होने की संभावना नहीं होती। चंद्र और सूर्य के आलिंगन के बिना अवधूति विशुद्ध नहीं हो सकती। यह स्मरण रखना होगा, ललना और रसना अवधूति का ही अशुद्ध रूप है। रूप तो है लेकिन थोड़ा अशुद्ध रूप है। शोधित होने से ये दोनों ही एकाकार हो जाते हैं, तब वैषम्य या मलिनता कुछ भी नहीं रहती। इसी को अवधूति का उन्मिलन या शोधन कहा जा सकता है। दोनों एक हो गए तो भी शुद्ध नहीं है, अवस्था है, स्थिति नहीं है। वो सिद्धि है वैसे नहीं, स्थिति नहीं है। पर अवस्था का रूप माना। अच्छा, अभी जैन मत के जितने भी तीर्थंकर हैं सारे, ये सब अवधूत हैं, जीवन मुक्त पुरुष। ये वैदिक काल में जितने भी अवधूत हुए वो सब छांट कर निकाल लिए उन्होंने, अलग कर दिया। लेकिन वो सब क्षत्रिय होने चाहिए। क्षत्रिय, ज्यादातर क्षत्रिय हैं सब, ज्यादातर के सभी क्षत्रिय हैं। वो ब्राह्मण को नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण कमजोर होता है, वो साधना नहीं कर पाता है, और बानिया तो नहीं कर पाएगा बिल्कुल। वो विद्वान हो सकता है, कहते हैं ब्राह्मण जो होगा वो विद्वान होगा, लेकिन जो साधक होगा उच्च कोटि का वो क्षत्रिय होगा। और ज्यादातर राजाओं के पुत्र हैं। हाँ, राजाओं के बराबर 24 क्योंकि वो कहते हैं वो भोग से निवृत्त हो गए, भोग के प्रति आकर्षण उनका नहीं रहेगा, भोग से निवृत्त हो गए। इसलिए वो सब छांट के उन्होंने अपने 24 तीर्थंकर बना दिए वो सारे। ये महावीर भी वर्तमान स्टेट के राजा के लड़के थे, छोटे लड़के थे। इनके बड़े भाई अलग थे। और ये नेमिनाथ तो वो थे, क्या नाम, कृष्ण के चचेरे वंशज के थे वो, चचेरे भाई। हाँ, उनके बुआ के या मौसी के लड़के। कृष्ण जाते थे उनके पास सत्संग सुनने के लिए, सुनाते थे, ऐसा वर्णन आता है। और उनको मत्था भी टेकते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो ऐसे ऐसे सब छांट रखे उन्होंने। स्त्री नहीं है, एक स्त्री है मल्लिका, और नहीं भी है पता नहीं, मल्लिका उसका नाम था मल्लिका। मल्लिकानाथ। वहाँ जाओगे ना कभी गाजियाबाद, वो उसके पास क्या नाम, शर्मा के पास, तलवार आनंद के पास, वहाँ बगल में एक बगीचा है, बगल में कवि नगर के अंदर पल्लीदा को। तो वहाँ ये सब तीर्थंकरों की मूर्तियाँ लगा रखी। वहीं देखा था मैंने मल्लिकानाथ का भी मूर्ति। गाजियाबाद तलवार के बाद, गाजियाबाद है ना तलवार, अभी गए थे उसमें। तो वो वहीं पर है, बगीचा है बगल में गाजियाबाद में। तो वहाँ सारे तीर्थंकरों की मूर्तियाँ लगाई हैं सब। तो मल्लिकानाथ की भी मूर्ति है वहाँ, तो वो उसको तो पुरुष करके दिखाया हुआ है वहाँ सब। लेकिन ऐसी सुना है, पढ़ा है कहीं थोड़ा तो कि वो स्त्री थे करके मल्लिकानाथ। लेकिन वो पहले ये ज्यादातर नाथ शब्द वाले हैं इनके, जितने भी हैं नाथ नाम लगता है ज्यादा। हाँ, ये सबसे ज्यादा प्रचार किया है, उसका नाम है पार्श्वनाथ। वो बहुत प्रचार किया है। हमारे गांधीधाम में भी ऐसे बनाई है महाराज। 23 तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23, लेकिन बहुत प्रचार किया। और नेमिनाथ 22 में। प्रचार ज्यादा तो महावीर ने किया। ये जो जैन मत निकला अलग से, ये महावीर के बाद निकला, पहले नहीं था ये, पहले उसके साथ ही था जुड़ा हुआ।
ये बौद्ध मत के निकलने से ही जैन मत निकला। जैन भक्त निकला। इकट्ठे ही निकले दोनों, 10 साल का फर्क है। 10 साल पहले बौद्ध मत निकला है, 10 अच्छा। साल बाद जैन मत। राजगीर से बुद्धदेव 10 साल बड़े थे महावीर से। एक अच्छा। ही जगह रहे दोनों, राजगीर राजगीर में। हाँ, बिहार। दिल्ली तरफ इन्होंने बनाया हुआ अपना वैरायतन, बड़ा है स्थान वैरायतन। विरायतन। हाँ, वैरायतन वो राजगीर के इधर को। और इधर में जापान गवर्नमेंट ने ऊपर वो स्लीपिंग बुद्धा वगैरह का सारा अच्छा। मोनेस्ट्री वगैरह पूरी बनाई है। वो नीचे उनका भी है, अभी वहाँ एक गुरुद्वारा भी बन गया। राजगीर में। हाँ, वहीं राजगीर में। और वहाँ गर्म पानी के स्रोत हैं, वहाँ मेला लगता है, वहाँ हिंदू धर्म का वो भी रहते हैं वहाँ, वो भी तीर्थ भी है, थोड़ा मेला भी लगता है वहाँ। हम जब गए थे, मैं और शोभा सिंह किशोरी वगैरह का, तो मेला लगा हुआ था, वहाँ जगह नहीं मिली ठहरने को। फिर वो गुरुद्वारा बन रहा था, उसमें ठहर गए हम। अच्छा। अभी बना नहीं था, बन रहा था, वहीं ठहर गए। एक फौजी था, सूबेदार रिटायर लुधियाना का, वो देखभाल करता था उसकी। जब दोबारा गए तो ये भी थी, जब तब फिर बन गया था। फिर वो हमको रोक रहे थे, हम चले आए, हमको यहाँ पटना साहब आना था। तो पटना साहब रुके हम, वहाँ दोपहर को रुके, रोटी तो नहीं खाई है, दोपहर को रुके थे थोड़ी देर। वहाँ गए थे, उसमें वो क्या नाम, ट्रोलिंग है रोपवे ऊपर। है रोपवे। अभी बना वो रोपवे, पहले गए थे तब नहीं था, अभी रोपवे बना हुआ है वहाँ ऊपर। राजगीर तक ले गए। स्लीपिंग बुद्धा है बड़ा, अच्छा। बुद्ध का सोया हुआ बड़ी भारी मूर्ति है। वो इधर भी ऐसे ही हो, हाँ। हम गए थे ना ये जापान गवर्नमेंट, कुशीनगर। हाँ, जापान गवर्नमेंट की मोनेस्ट्री है वहाँ ऊपर, मकान बनाए हुए। ये 24 तीर्थंकर का हमारे गांधीधाम में भी बनाया है। 24 तीर्थंकर का गांधीधाम में। फिर कौन सा वृक्ष के नीचे बैठ के उसने किया, वो वृक्ष की वो किया है। अच्छा, वो आप आए थे देखने के लिए हमारे साथ में? तुम्हारे यहाँ? हाँ, उधर नहीं गए थे, वो जैन के घर पे गए थे हम लोग। एक हाँ, उसका देरासर के बाजू में घर है। अच्छा। आप भी आए थे? यहाँ बड़ा है। हाँ, ये छोटा है, ये बढ़िया छोटा है। ये कवि नगर के बगल में बड़ा बगीचा है। मैं शाम को घूमने गया ऐसे ही, यहाँ ईद के पास रहा ना मैं, हाँ हाँ, एक पहले। बार था। तो शाम को घूमने के लिए निकला मैं वहाँ, तो वो बगीचा में वो ले गया मेरे को, इनका लड़का। तो देखा वो 24 तीर्थंकरों के वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है सब। फिर वहीं पर मल्लिकानाथ का देखा था वहाँ, याद आया मैं। आपको ले जाएंगे। पुरुष लेते हैं ये, पुरुष। स्त्री को नहीं लेते। कल्पना है महाराज, इनकी ये कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं ये है। ऋषभ देव भी महाराज उसमें हो गया। उनका एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, वो किसी हद तक ठीक भी है। क्योंकि वो जो वो कहते हैं साधना करते हैं जो, और भगवान को पाने की करते हैं, तो उनके मन में कहीं तृष्णा रहती है एक एक। और जो क्षत्रिय राजा के पुत्र होंगे उनके अंदर कोई नहीं होगी तृष्णा। वो तो हाँ। पूरा सब। उनको पूरा बैराग होगा, हाँ और भगवान में ही उनकी वो होगी, हाँ। पहुंच के ही स्थिति लेंगे, वो उससे नीचे रहेंगे नहीं। रहेंगे। सुख इतना भोग के है हमारा। कितना उनका है, वो कहते कोई भी हो संसार, उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा रहती है, और वो पाने के बाद वो उसकी तृप्ति हो जाती है, हाँ। वहाँ रुक जाता है वो, ऐसा मानते हैं। इसलिए वो अपने इनको तीर्थंकरों को वो कृष्ण से भी बड़ा मानते हैं, हाँ, वो तो पूर्ण है। पुरुष मानते हैं। कृष्ण को भी वो नरक में है, नरक में है, क्योंकि कहते हैं हिंसा करी उसने, हिंसा करी इतनी बड़ी महाभारत युद्ध का। हिंसा करी कहते हैं। हाँ हाँ, और ये वो आएंगे अगले जन्म में, दरबार बनेंगे राजा के लड़के, तब जाकर मुक्त हो सकते हैं। और तीर्थंकर अगला तीर्थंकर पहला तीर्थंकर बनेगा। बनेगा।
दूसरा कल्प वो कल्पना है। हाँ, वो स्फटिक की शिला, ऊपर स्फटिक की शिला है। वो कल्पना है। हाँ, पर वो चलता है वो हाँ? ऐसी बनती वो है। कहाँ खोज करनी है। क्या मालूम क्यों? ये धर्म का जो नशा होता है, धर्म का नशा आदमी को अंधा कर देता है। और मेरा अनुभव कहूँ तो मैं एक जैन पाठशाला में पढ़ाने के लिए गया, पैसा बहुत मिले और वो लोग संस्कृत व्याकरण बहुत पढ़ते हैं। तो मैं गया चातुर्मास के लिए, 4 महीने के लिए वो आए वहाँ 4 साधु, तो उसको व्याकरण पढ़ना था। तो जो आदमी पढ़ाता था वो बीमार हो गया था, वो जा नहीं सकता, ऑपरेशन कराया था उसने हर्ष का। उसका नाम था वजूभाई उपाध्याय। इनके घर के पास रहते थे, बहुत विद्वान, जामनगर जिले का पूरा विद्वान माने गए वजूभाई उपाध्याय। बिल्कुल पुराना घर इसका था जो छापिया शेरी, वहां रहते थे वो। उसका नाम पापा। और उसने मुझे, मैं जानते थे, वो बोले भरत भाई आप जाओ पढ़ाने के लिए। मैं पहले से ही इस धर्म से खिलाफ हूँ, नरेंद्र से मेरा थोड़ा बहसबाजी होती थी इसी धर्म में कि मत जाओ। मैंने कहा जाऊँ तो सही, देखूँ क्या है। पैसा के 5,000 रुपये मिलेगा 1 घंटा पढ़ाने। तो शाम को 4 से 5 टाइम, 5 बजे के बाद वो लाइट चला नहीं सकते। मैंने कोई बात नहीं, तो कैसे भी टाइम सेट करके मैं गया। तो महाराज वो अपने धर्म में कहे कि ये एकमात्र धर्म है और मैं ब्राह्मण, और इतना बक करे। मैंने कहा क्या करूँ यार, खींच के दूँ, स्वभाव ऐसा। तो भी मैंने सुना 4-5 दिन मैंने देखता सही। तो बोले वो रजनीश जैन था, और जो ये हिंदू धर्म वाले है ना, उसने वो ले लिया हमारा बद्रीनाथ भी जैन है, और हमारी मूर्ति है बद्रीनाथ की, और इसलिए वो मूर्ति को छुपा कर ले गए, और हमारा था और हिंदू ने ले लिया। मैंने कहा महाराज मैं हिंदू हूँ, कल से मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आपकी मान्यता बहुत गलत है, इसलिए आपका धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, ये रास हो रहा है। जो पहले जितना था इतना कहाँ प्रचार, कोई विद्वान कहाँ होगा, कोई नामधारी, कोई महापुरुष क्यों नहीं होता है। आपकी मान्यता और आपकी कल्पना दूसरे में वो करने में हो गए, हम महान। तो आप गए काम से। बोले ऐसा नहीं बोले, उनको तुम्हारा जगह पर आकर मैं बोलता हूँ, मेरे गुरुजी ने सही कहा था कि भरत याद रखना, हस्तिना ताड़ी तो भी वह जैन मंदिर न गच्छेत। आज मुझे पता चला कि लालच में मेरा क्या मुझे सुनना पड़ा कि गुरुजी सही मैं गलत, लेकिन गुरुजी को प्रणाम, कल से मैं नहीं आऊँगा। तब पता चला गुरुजी बोलते थे भरत हमेशा याद रखना, हस्तिना ताड़ी तो भी वह जैन मंदिर न गच्छेत। हाथी आए सामने और छोटी गली हो, छोटी स्ट्रीट हो, रास्ता छोटा हो, और हाथी मुझे कुचल ले दे, तो मैं कुचलने के लिए मुझे तैयार हो लेगी। वहाँ जैन मंदिर है, बचने के लिए जैन मंदिर में ऐसा है, हाथी के नीचे आके मर जाना अच्छा है, पर वो जैन साधु के सामने जाना। आज मुझे पता चला। मैंने कहा ये गुरुजी क्यों बोलते थे, हमेशा कहते थे। तो ये संप्रदाय का सारा नशा ऐसा होता है, इन्होंने जितना नुकसान किया है, इतना ये जो गुंडे हैं जिसको हम आज कहते हैं ये दादागिरी करने वाले, उन्होंने इतना नुकसान नहीं किया है जितना नुकसान इन लोगों ने किया है देश का। अंधा है वो, ऐसा है ना, अधूरी विद्या जी का जंजाल। अब ये जो साधु होते हैं इनके, ये कुछ तो होते नहीं है, खाली ये जैन मत को पड़ा हुआ होता है इन्होंने। अच्छा, जितने भी साधु जाते होंगे वो बाहर से गए, ब्राह्मण होते हैं। ये सुशील मुनि ब्राह्मण घर का था, इसके घर जाकर आया हूँ मैं, धारूहेड़ा में, ब्राह्मण घर का, वहाँ का ब्राह्मण। तो ये जितने भी होते हैं बाहर से गए होते हैं। वो धनकौर बा राजपूत थी वो दरबार वहाँ की। अच्छा, हाँ, धनपुर का उमरिंडा की दरबार थी वो जामनगर में जो थी ना काठी दरबार, काठी हाँ, दरबार। काठी। ये सब बाहर के गए होते हैं, उनको बनाया होता गांधीगढ़ है। वाले थे ना? ये राधु ने उसको बोला था वहाँ मांडवी में, हाँ वो दोनों राधु, कि स्वामी जी के साथ चले जाओ, उनसे दीक्षा ले लो। वो बोला अब एक जगह से ले लिए हम साधु, मैंने कहा रहने दो वही ठीक हो तुम। मांडवी राधु ने उनको बोला था, वो आती थी मेरे पास, सुनती थी सब, बैठती थी, प्रश्न भी पूछे थे और दवाई भी बताई थी मैंने उसको। तो वहाँ
जब मैं धीरू भाई के रहता था बहुत आते थे ये लोग हाँ मेरे हाँ पास, उसके पास आई और वो पूछने आते थे। वो एक के पैरों में सूजन हो गई, दोनों पैर सूज गए, वो गुरु थी, वो उसको उठा के ले जाते थे ये उसमें कंधे में लगा के। तो मेरे को कहने लगी इसका कोई वो टोना कर दिया है मेरे ऊपर एक महात्मा ने, आप कुछ जानते हो तो कहती थी। मैंने कहा भाई हो गया वादी, तुम लोग खाते हो बहुत ज्यादा, काम करते नहीं, चलते फिरते नहीं, तो ये शरीर में ये ऐसा हो जाता है। और वो अदरक वगैरह खाया करो। और या फिर मैंने कहा दवा मैं बताता हूँ, तो वो दवा लेना, तो मुझको फिर त्रियोग दशाम मुक्कल मैंने बताया था, ये लेते रहना। तो कई आते थे वहाँ पर, मिलते थे, वो पूछते थे ऐसा कुछ जानते हैं आप, टोना टाटते हैं, इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अभी भी करते हैं, वैसे भी अभी भी वो उड़ता पक्षी अभी बाढ़ भी ले करते हैं, महाराज। अभी भी उसमें वो लगे होते हैं। और ज्यादातर वही उसमें ही होता है। करते ये हैं। जो पक्षी जाता है ना वो गिराता है वो। हाँ। हाँ बस टोने टाट चुके हैं, लेकिन तो ज्यादा- कोई कोई एक बात बताऊं मैं, कोई कोई अच्छे भी होते हैं। हाँ बहुत अच्छा। उसमें एक उदाहरण मैं आपको दूं, मेरा अनुभव। आपकी आज्ञा लेकर आपको प्रणाम करके हम निकले जामनगर से, और सुबह का टाइम था। हाँ। हम पहुंचे सापुतारा के आसपास, नहीं सापुतारा नहीं, बड़ौदा ना हाईवे पर है। बड़ौदा से आगे निकल गए थे, सापुतारा के आसपास कहीं उधर ही पहुंचे। जाने वो तो 107 हाँ, एक डेरा से है बड़ा हाँ सापुतारा का पल्ली तरफ, हाँ, हाँ। महाराष्ट्र में आता है वो। हाँ, वो और महाराष्ट्र वहाँ हमसे कम से कम 30-40 महात्मा मिले, हाँ हाँ, वहाँ बड़ा डेरा से। और एक कोई दिगंबर, तो पूरे दिगंबर। एक भी वस्त्र नहीं, दिगंबर तो दिगंबर होता है। तो इसको मैंने मना करी मीना बहन को कि भाई तुम मत उतरना, हम उतरते हैं। उतर के गए, तो हमको तो साधु है, हमको तो हमारे दृष्टि की थोड़ी छोटी होती है। प्रणाम किया, तो मेन गुरु के पास ले गए। वो मेन गुरु बीच में चल रहा था, उसके हाथ में मोर पंख का वो था ऐसा, इसने ऐसा रख दिया, प्रणाम किया। तो बातचीत हुई, बोले कहाँ जा रहे हो? अभी सुबह सुबह में उनको हमारे महाराज जी का एक प्रोग्राम है, हम उसके लिए जा रहे हैं। बोले आप किसी के शिष्य हो? हमारे महाराज जी है। चित्र है आपके पास? हाँ। फोटो बताई कि इनके कुछ लिखा हुआ ग्रंथ है? हाँ। गुरु प्रकाश था, एक बुक भी दे बुक दिया। भी। बोले भाग्यशाली हो, ऐसे गुरु मिले, सेवा करना है गुरु जी की। ऐसा नहीं कहा मेरा दर्शन करो, ऐसा ऐसा आपका काम सफल हो। और मैंने कहा हमारे साथ बहन है, वो प्रणाम कर सकती है? बोले हाँ दूर से कर सकती है। इनको बुलाया, आप भी प्रणाम कर लो। हाँ। तो ख्याल सब भी लगा। और कोई किसी किसी महात्मा की दृष्टि कभी कभी, लेकिन मेरा ये अनुभव भी कड़वा रहा। हम गए थे वहां श्रवण बेलागोला, तो हमको नहीं दिया कमरा, वर्षा चालू थी, फैमिली साथ में। बोले जैन नहीं है इसलिए मकान नहीं मिलेगा, कमरा। मैं जाऊंगा रात को, मैंने कहा पुष्कर को हमको मिल दिए थे। अरे जूनागढ़ में परेशानी हो गई हमको। ये साथ में था क्या दिन, और वो धीरू भाई था। वो सनातन धर्मशाला में गए तो इसने नाम लिखा है धीरू भाई ठोसी। वो बोला ठोसी तो जैन होते हैं? बोला हाँ मैं जैन हूँ। बोला नहीं हम नहीं देंगे, वहाँ जाओ जैन धर्मशाला में। वहाँ जैन धर्मशाला में गए तो शोभा सिंह आगे सामने। वो बोला हम देंगे हिरदार को। फिर होटल में कमरा लेना, फिर होटल में कमरा लिया। वो बोला सरदार जी को नहीं देंगे हमें। लेकिन ये पता चला महाराज बाद में दूसरी धर्मशाला थी। अब मैं कहा, और बोले कोई कमरा चाहिए हिंदी में। बोले वो विक्रम साहब को जानता था। बोले कैसे कैसे आप जैन, कैसे जैन है? स्थानकवासी। मुझे कोई इतना नॉलेज तो था नहीं, ये दिगंबर होता है, स्थानकवासी और डेरावासी, इतना पता था। बोले नौकार जानते हो? हाँ हाँ जानता हूं। बोले बोलिए। तो एक मंत्र आता, आगे तो आता नहीं था। नमो, इसका अर्थ हम हमारे पूछना नहीं। बोले क्या जानते हो? उसमें उसको लपट दिया, आगे बोला नहीं मैं। उसने मैंने हाँ बोल दिया। कमरा मुश्किल से कमरा दिया, सब ऐसा झंझटबाजी करके। जैन बोला विक्रम शाह मेरा नाम, तब दिया। तब नहीं था आईडी वाला, ये लाओ प्रूफ नहीं था, पुरानी बात है।
तो ये लोगों की मान्यता। ये तो ये गद्दे वो बोला कि इसको नहीं देगा, वो बोला इसको नहीं देगा। सरदार जी को अरे क्या वहाँ पता। वो अचलगढ़ में मेरे को पंगत से उठा दिया था। हाँ, हाँ। वहाँ पर वो था, बोला नहीं। घंटी बजी, ये सब साधु वहाँ जो थे वो लाइन में बैठे, वहाँ पंगत में मैं भी बैठ गया। मैं तो जा रहा था ऊपर, हाँ, ऊपर हम लोग जा रहे थे। हाँ, वो मजा लेने को मालूम था। बैठ गया। आपने बोला भी नहीं मेरे को, देखना अभी। तो मेरे को उठा दिया उसने, बोला आप तो सन्यासी हो। मैंने कहा हाँ। आप हिंदू हो? मैंने कहा हिंदू, तुम भी तो हिंदू हो, सब हिंदू हैं। तो बोला हम जैन हैं, ये जैनियों का है, आप बाद में आएंगे जब मांगने वाले आएंगे उनके साथ बैठो। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कभी गए हो आश्रम में किसी में? कोई पंगत में बैठ जाए कभी नहीं उठाते उसको। मैं तो मालूम है मैं खा के आया हूँ, मेरे को नहीं भूख है, मैं तो देख ही रहा था, मेरे को मालूम था तुम ऐसा करोगे, इसीलिए बैठा मैं। वो भी एक और आ गया, वो कहने लगा आप बात में खा लेना। मैंने कहा मेरे को नहीं खाना है, मैं तो देखने बैठा था खाली। और मैंने कहा कभी आना उधर हमारे स्थानों पर। मैंने कहा कभी नहीं उठाएंगे। बैठ गया कोई पंगत पर, कोई साधु होना चाहिए बस। और वैसे मैंने कहा कहते हो ओम नमो सर्व साधु लोहे सर्व साधु नाम, लोक में जितने साधु हैं सबको प्रणाम करो, ये मैंने कहा नमोकार मंत्र है आपका। और ऐसे ये नहीं है मैं हूँ साधु, हमारे संस्था के अधीन है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं साधु हूँ। चुप हो गया, चुप हो जाए। एकदम चुप। नहीं हो सकता है वो, इसीलिए मेरे गुरुजी जो बोलते थे ना पढ़ाने वाले, वो ठीक बोलते थे। मैं अनुभव किया, ये अभी भी बोलता हूँ, अभी भी ये वाक्य बिल्कुल सटीक है। वो संस्था जैसे चलाएगी वैसे चलते हैं। दादाजी अरे संस्था है, साधु संस्था बनाता है, उससे उसने शादी कर ली थी हम कनाडा में। कनाडा में छे। और वो इसका अनुयायी था, वो प्रचार करता था इसका, चित्रभानु चित्रभानु का। ये तो बुढ़ा हो गया था, वो अगले हफ्ते उनका प्रोग्राम है। ऐसा अभी वो अमेरिका ही रहता है। हाँ, પછી વાત कनाडा में, कनाडा अमेरिका आते जाते और दिल्ली में बहुत मोटी जगह है। इसका वो नाम है समय सारा, समय सा। उस पर ही काजी स्वामी हमेशा बोलता था। हाँ, अच्छा, हाँ। कांजी स्वामी। एक छड़ी रखता था और उठा के वो ऐसे हिलाते रहता था छड़ी को। अच्छा, कांजी थोड़ा स्वामी। पैर में वो था उसके चलने में। तो आश्रम में लगे हुए। जामनगर में मंदिर बनाया, हाँ हाँ जहाँ हाँ अनुषा रहती थी उसके, हाँ हाँ। वहाँ मंदिर बोला ना, बना। मुझे याद है वो। पवन जगह क्या कहते हैं? पवन चक्की पाए। हाँ। ये डॉक्टर कुठाड़ी उसका वो खास शिष्य है, वही अभी सोनगढ़ में रहता है। सोनगढ़ में रहते, छोड़ दिया है। सोनगढ़ में बड़ा आश्रम है उसका। सोनगढ़ में कहते हैं चंद्र शुद्ध होकर आली नाम प्राप्त करता है। वाह, संस्कृत शब्द है, आली नाम प्राप्त करता है। इस शोधन का फल है दमन। सूर्य शुद्ध होकर काली नाम से आख्यात होता है, इसका अर्थ है चमन। द्विकल्प तंत्र में है कि अली और काली का संयोग ही वज्र सत्व की अधिष्ठान भूमि है, अर्थात विशुद्ध चंद्र सूर्य मिलित होकर जब एक के लाभ करते हैं तब उस अद्वैत भूमि में सिद्धि बिंदु वज्र सत्व का आविर्भाव होता है। आली काली समायोग वज्र सत्वस्य वेष्टनम, यह संयोग आरब्ध होकर क्रमशः चलता रहता है। संयोग की बाढ़ता के अनुसार अवधूति का संग भी निगूढ़ और निबिड़ होता रहता है और उसी अनुपात से शून्यता, अद्वैत भाव, आनंद, रति, नैरात्मबोध,
यहाँ बोधि आदि की गंभीरता से उपलब्धि होती रहती है। इस संयोग अथवा मिलन का पारिभाषिक नाम है सूरत। वाह, अब आया लाइन पे, धीरे धीरे आते हैं ना। इस संयोग अथवा मिलन का पारिभाषिक नाम सूरत शब्द है, और सूरत अथवा श्रृंगार है। इसका फल है रस की अभिव्यक्ति। मिलित होते होते चंद्र और सूर्य जब क्रमशः अपना स्वरूप और धर्म खो बैठते हैं, जब चंद्र चंद्र नहीं रहता, सूर्य सूर्य नहीं रह जाता, दोनों मिलकर एक रस एकाकार हो जाते हैं, तब वही निश्वास निस्वभाव या नैरात्म्य अवस्था ही शून्य अवस्था है। यही वास्तविक साम्य है, वैषम्य है। यही एकमात्र साम्य है जो इस शून्यमयी अद्वैत भाव को करके आत्म प्रकाश करता है। वही वज्र गुरु का रूप है, वही वज्र गुरु का स्वरूप है। इस अवस्था की प्राप्ति एक दिन में नहीं, भूमि की क्रमशः जय करते करते त्रयोदश भूमियों के अतिक्रमण के बाद इसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। सहजिया साहित्य में वज्रधर पद से इसी चतुर्दश भूमि के अधीश्वर का बोध होता है। ये सहजिया संप्रदाय का दिया। वज्र का मतलब सिद्ध होता है। वज्र गुरु का मतलब सिद्ध गुरु, वज्र गुरु इसका ग्रंथ है। इनकी ये सहजिया संप्रदाय में बहुत डीप नॉलेज है इनको। पारमार्थिक अवस्था शून्य है, यह पहले ही कहा गया है। सहजिया संप्रदाय साधक विशुद्धि के तारतम्य के अनुसार इस शून्य को 4 प्रकार से विभक्त करते हैं। शून्य, अतिशून्य, महाशून्य। इन 3 अवस्थाओं में उपाधि है, दोष है, क्लेश है, मल है। परंतु तुरीय का पारिभाषिक नाम है प्रभास्वर। सहज संप्रदाय में इसको बोलते हैं प्रभास्वर। वही तुरीय शून्य है, यही निरुपाधिक शून्य है। कहना न होगा कि यह पूर्वोक्त अद्वैत भूमि के अलावा और कुछ नहीं है। यह चतुर शून्य ही वज्र गुरु का अधिष्ठान है। यह भी प्रसंगतः पहले कहा गया है। इसी के प्रभाव से प्रथम 3 शून्यों के सारे दोष अपगत होते हैं, फिर एकमात्र निरुपाधिक विशुद्ध शून्य ही वर्तमान रहता है। शंभोग चक्र में नैरात्म्य धर्मीय ही उपलब्धि इस विशुद्ध शून्य की स्थिति के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इस अवस्था में निरंतर जागृत रहने की व्यवस्था है। प्रथम 3 शून्यों में जिस आनंद का विकास होता है उसे कायानंद, चित्तानंद और रागानंद कहते हैं। जब इन 3 हो जाने पर ज्ञानानंद रूप में चौथे आनंद होता है, जिसको हमारे ब्रह्मानंद कहते हैं। तब जरा और मृत्यु निवृत्त होती है और सिद्धि समूह हस्तगत होता है। चौथे आनंद का उद्बोधन और अनुत्तर बोधि की प्राप्ति एक ही बात है। तब 7 प्रकृति दोष और समाधि मल सब दूर हो जाते हैं। बिंदु और नाद के साथ होने से किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। ग्राहक ज्ञान रूप विकल्प ही उपाय या दीर्घ हुंकार मात्र बिंदु है। ग्राह्य ज्ञान रूप विकल्प ही प्रज्ञा अथवा नाद है। ग्राह्य ज्ञान रूप है और वो नाद रूप है। ये थोड़ा कठिन लगा मुझे। बिंदु नहीं, यहां से 7 प्रकृति दोष और समाधि मल सब दूर हो जाते हैं। बिंदु और नाद के साथ होने से किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। ग्राहक ज्ञान रूप और विकल्प ही उपाय रूप है। यहाँ दीर्घ हुंकारमय बिंदु है। ग्राह्य ज्ञान रूप विकल्प ही प्रज्ञा अथवा नाद है। ठीक है महाराज जी, ये ठीक है।
ये ग्राहक और ग्राह्य, जो ग्राहक है वो बिंदु है, जो ग्राह्य है वो नाद है। इसके हिसाब से अनुत्तर बोधि में ग्राह्य और ग्राहक का परस्पर भेद नहीं रहता। उपाय और प्रज्ञा एकाकार होते हैं, नाद और बिंदु का मिलन होता है, द्वैतता अद्वैत होकर प्रकट होता है। सर्व वो पड़ता है शून्य तृतीय, और वज्र गुरु का अधिष्ठान रूप शून्य चतुर्थ है। यह तृतीय शून्य और चतुर्थ शून्य का जो मिलन है, यही युगानंत फल का प्रकाश या अनादि दिव्य मिथुनावस्था है। इस अवस्था में समान रूप से सर्वधर्म का उदय होता है। इसके बाद तृतीय और चतुर्थ शून्य में भेद तिरोहित होकर अद्वैत सिद्धि होती है, तब सारे धर्मों का तिरोधान हो जाता है। ये तो सब मानसिक अवस्था का वर्णन है। वो जो पूर्ण रूप से जो मन है वो संस्कार शून्य हो जाता है। किसी प्रकार की कल्पना, किसी प्रकार की वासना, किसी प्रकार की इच्छा आदि नहीं रहती उसमें। ऐसा वो मन का स्वरूप समझाया है, और वो उसी को लिए वो उन्होंने वो नाद बिंदु का रूप समझाया है। अब नाद जो है वो साधन रूप है, और जो बिंदु है वो साध्य रूप है, और वो एक हो जाते हैं दोनों, साधन और साध्य दोनों एक होके समाप्त हो जाते हैं। और जो बाकी बचता है वो अस्तित्व बाकी बचता है, वो उसको ही सत्ता कहते हैं। वहाँ नाद बिंदु दोनों, बिंदु एक हिसाब से रहेगा, नाद उसमें ले हो जाएगा। बिंदु एक रूप से रहेगा, क्योंकि जानकारी तो रहनी चाहिए, ज्ञान रहेगा, जागरूकता रहेगी पूरी, बोध रहेगा अपने होने का पूर्ण बोध उसको कहते हैं। वो विस्मरण नहीं होगा कभी, वही नहीं होता है वो। अभी ख्याल करना पड़ता है, हम तो बाहर ही होते हैं, जाते ज्यादा बाहर होता है, अपने में आने के लिए ख्याल करना पड़ता है। उसके ख्याल के लिए ये साधन जो है नाम स्मरण, प्राणों को पकड़ना, ये सबसे सरल है। ख्याल का और दूसरा कोई मार्ग नहीं। जितने भी मार्ग हैं संसार में, जितने भी हैं, यावत उस अपने से बाहर जाने के। अब एक आदमी माला फेर रहा मंदिर में बैठ के, ऐसा नहीं समझना उसको कोई उपलब्धि हो जाएगी। वो अपने से बाहर जा रहा, राम राम जप रहा है। हो सकता है आगे चल के बहुत जप करने के में शून्य अवस्था आ जाए तो वो शायद अंदर हो जाए, नहीं तो अपने से बाहर जाने का ये एकमात्र साधन है अपना सुमरन। ये हमको अपने में लाता है, ये सबसे बड़ी बात है। वो सुरता बाहर शादी कर दी उसने, बाहर भाग गई वो। 18 अध्याय के बाद अर्जुन कहता है मेरी सुरता कराई। नहीं तो आदमी बाहर ही रहता है, हमेशा बाहर रहता है। अपने में वो सुसुप्ति में होता है बस, पर उस वक्त वो बेहोश होता है, अज्ञान के अधीन होता है। होश आते ही ख्याल बढ़ जाता है। उस वक्त वहां रहे वो, तो वो जो आंखें है बिंदु, उसका मतलब ही ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। वो तो बना रहना चाहिए, और ऐसा बना रहना चाहिए कि उसका विस्मरण न हो। और वो आगे चल के, जैसा कि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, वो जो संकल्प है मेरे अंदर उठ रहा, वही हूँ मैं, दूसरा नहीं हूँ। उस पर दृढ़ता हो जाए तो वो एकता है।
आत्मैक्य कहेंगे उसको। आत्मिक की बोध, हाँ, आत्मैक्य बोध। बोध, हाँ। इसलिए उन्होंने कहा आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। वो आत्मैक्य है वो, क्योंकि अपने को ये नहीं माना है, वो माना। वाह भाई वाह। वो जो उठ रहा है चेतन तत्व, मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं। वाह वाह भाई। वो निष्कल है। वो सिर्फ चेतन का उन्मेष है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा बताया। ये शरीर रूपी संघात में नहीं होता, गहरा बार बार नहीं आती, भूल जाता है। अपने में आना जरूरी है। वाह भाई वाह वाह। और इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं, प्राणों का सहारा एक हो बस, क्योंकि प्राणी गति करेगा। वो फिर धीरे धीरे वहां जा उसको सिखा। वाह भाई वाह। विज्ञान है। में कोश खुलता है। इसने भी लिखा, सहज संप्रदाय वालों ने, एकमात्र मूल प्रकृति में जाने का एकमात्र उपदेश, ये भी स्वीकारते हैं। वो लिखा है गुरु उपदेश, वो लिखा है। वो तो हर एक जगह पे है। तो फिर ये जो है ना, ये जो उनमें ज्यादा महत्व। मदाल जैन वाले भी मानते हैं वो तो उन्हीं की है, उन्हीं की है वो। ज्यादातर उसी में आता है, उन्हीं के पुराण में आता है। उनका वो हरिवंश पुराण भी उनका है, हरिवंश। ऐसे नित्योहम बुद्धोहम शुद्धोहम। उनको एक शिखावत, ये जो इतने साधु हैं और वो सती माई घूमते रहते हैं, वो शिखावन ऐसी है, श्रेष्ठ और कुछ नहीं। वो दिमाग को घुसड़ देते हैं, इसलिए व्यापकता नहीं आती। व्यापकता नहीं आई। वो मुझे अच्छा लगा, वो बोले वो महात्मा को कुछ हम नहीं जानते, लेकिन वो महात्मा ने विचार बदला और कहा कि व्यापक दृष्टि महाराज में है, चलो मैं भी आ जाता हूँ जैन मंदिर। हम गए तो वो बोले यार महाराज उनको लेकर कभी नहीं जा सकते, हम साधु है, जैन मंदिर में जाते। मेरे महाराज आपने कहा भाई क्या रखा है, क्या नहीं जा सकते? आबू में। तो वो बोला मैं चलो चलो एक मैं भी आता हूँ। अचलगढ़ तो स्वतंत्र होता है। यही अगर वो बंधन में बन गया तो आगे क्या करेगा फिर? वो परम स्वतंत्र होता है वो, उसको कोई बंधन नहीं मान सकता। नहीं तो कैसे होगा वो स्वतंत्र? यही वो अंदर बदल गया होगा तो वो फिर नहीं होगा। बराबर एकदम याद है वो। हाँ चैन लो याद आवे ना त्यारे। अच्छा था वो, पहले एक ही था बड़ा दिल बड़ा, अचलगढ़। अचलगढ़ बड़ा
अच्छा ऊपर गए और वो सब वहाँ वो थे, सोना वो सोने की बनी हुई है वो मूर्तियाँ। 9,000 989 मन सोना है उसमें। ओहो अभी ऊपर घूमे 989 मन सोना है। आगे बिल्कुल जीव थी साथ में ये क्या था मन लिया चंदू 2 टेम्पल है वो बड़े, एक देलवाड़ा एक अजलगढ़। देलवाड़ा उसने बनाया भामाशाह ने। हाँ, वो महाराणा प्रताप को भी उसी ने पैसे दिया फौज बनाने के लिए दोबारा। वो देलवाड़ा में 8 करोड़ रुपया तब लगाया है उसने। उसकी फोटो है वहां लगी हुई, हाँ। घोड़े में बैठा हुआ देलवाड़ा में, तब 8 करोड़ रुपया लगाया था। तो बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना, और कारीगरी बहुत सारी। और कितना पैसे उसको कहाँ से मिला मालूम नहीं, कहीं धरती से आया, कहाँ से आया। और कम से कम 15-20 करोड़ रुपया महाराणा प्रताप को दिया, तब इसने फौज बनाई और उससे लड़ा। वो नहीं तो ये तो जंगल में चला गया था, घास की रोटी खा रहे थे, बुरे हाल हो गए थे। लेकिन उसने उसकी पराधीनता स्वीकार नहीं करी, इतना दुख भोगा राजा होकर भी। लेकिन वो फिर, और ये भामाशाह ने मदद करी। चेतक इसने कहा दरबार लड़ो, मैं दूंगा पैसे जितने चाहिए। इसके पास पता नहीं सामने कहाँ से आए। दानवीर नाम है, दानवीर भामाशाह नाम लगता है, दानवीर भामाशाह। बाद में जैन हो गया वो। बोला ये कोई इसीलिए वस्तु पर देलवाड़ा देखभाल बना न है। देना ये આપણે સિદ્ધપુરમાં સિદ્ધપુર પાટણ સિદ્ધપુર નહીં, સિદ્ધપુર બાજુ પાટણ છે ત્યાં पाटन वहाँ देलवाड़ा में उसकी फोटो लगी हुई। हाँ बहुत बड़ी ये अभी सब इतिहास जानना हो ना, हमारा लाइब्रेरी तो ये लाइब्रेरी इसकी पाटण में आप गए हैं शायद। हाँ, गया हूँ। हाँ, वहाँ सब इनका मिल जाता है साहित्य। ऊपर हुआ, दही भी खाया हुआ, अरे नहीं उल्टा वाला दही, हाँ, दही भी खाया हुआ। अरशद वाला दही। बहुत घूमे, बहुत अच्छा है आपके पीछे हाँ, मेरे को कोई परहेज नहीं थी। वही अच्छा रहा। यहाँ क्या नाम जन्नत कादिया में गया, वहाँ चाय पी अंदर, मुल्ला के साथ बैठ गए, वो देखा मैंने। मलेशिया में भी गए थे ना मजार में। हाँ, मलेशिया। वहाँ वो कपड़े नहीं पहने मैंने, वो कपड़े पहनते लाल लाल वहाँ भी सब, ये भगवा रंग के कपड़े होते हैं, छोला जैसा पहनते हैं वो, तब जाते हैं अंदर। मस्जिद है बड़ी। और मैंने कहा मैंने तो पहने हुए पहले, ये भारतीय थी इसने भी पहने हुए हैं। वो जहाँ नमाज पढ़े थे वहाँ नहीं जाने दिया, वो अंदर बैठ पढ़े थे, उड़ के चला आया। महाराज क्या बाबा। बहुत बढ़िया मस्जिद बनाई है, बहुत मलेशिया में बहुत बड़ी, देखने लायक, घूमते हैं वहाँ सब। कादियों का भी जाएंगे कादियों में अहमदिया ठीक है। पठानकोट में बाजू में। ना ना पटियाला जगह का नाम है जायापुत्रा। जयपुत्र गाया पुत्र। वो नाम संस्कृत के हैं वहाँ। हाँ जयपुत्र उधर गाया पूछा पुत्र मैंने, नहीं बोले उससे ऊपर। पूछा मैंने अल्लाह कि ऊपर जायापुत्रा का क्या मतलब होता अपने है। ज्ञान। वो बोला इसका मतलब नहीं होता है, ये हमारा पवित्र नाम है। अच्छा, मैं इसे बोला आप किसी से पूछना नहीं इसका मतलब, वो बुरा मानेगा। ये पवित्र नाम है हमारा, जयपुत्र। गाया पुत्र। संस्कृत शब्द है। मैंने कहा सारा नाम तो संस्कृत रखा हुआ है। जाया એટલે भी संतान નથી, પુત્ર થયો ને આમ તો। घरवाड़ी थे, जय स्त्री को बोलते हैं, जाया स्त्री और पत्नी ने। हाँ पत्नी। और ये पुत्र, औरत और पुत्र, इसका मतलब है। जयपुत्र गाया पुत्र। घरवाड़ी। वहाँ बौद्ध मंदिर में भी गया मैं, वहाँ अगरबत्ती भी जला गया है।
भैया बाहर अगरबत्ती बेचते हैं वो। हाँ हाँ सारनाथ में गए, हाँ हाँ अगरबत्ती सारनाथ तो 2 दिन बार गए। हाँ हाँ, 2 कट्टे सभी संप्रदाय में गए। बहुत बढ़िया जगह। हाँ नहीं ऐसे देखा जाए तो सब संप्रदाय में हम गए। हाँ हाँ एक पारसी को छोड़ के। बहुत गए, अभी 2 बार गया हूँ। बाकी जाओ ना बेटा। बहुत गए, अब 2 बार गया हूँ। सब जगह गए, एक पारसी में नहीं गए बस। पारसी में भी नहीं गए, पारसी में। और गए थे हमने ऊपर से गए क्या फिर बेंगलोर में पहली बार ये इनके मंदिर में ठहरा था मैं, जैन मंदिर में। ओहो हाँ वहीं प्रवचन भी किया था जैन मंदिर में। वो गुजराती एक वो था वहाँ ब्राह्मण, वो भी रहता था उधर ओए, ही, उसी ने रोटी खिलाई थी जैन मुझे। मंदिर में देरासर में सेवा करने वाला सब ब्राह्मण જ होता है भाई, खबर है ना? हाँ डीएम છે બ્રાહ્મણ જ રાખે। केसर वेज है भाई, हाँ 2 नंबर में। खबर है? गांधीनगर में जैन मंदिर, हाँ हाँ वहाँ वो भी है मारवाड़ियों का समाज। हाँ हाँ बेंगलोर में। हाँ वहाँ प्रवचन किया था, लेकिन ठहरा था इसमें जैन मंदिर में। अभी तो बेंगलोर में जाए तो MTR याद आता है। चलो बोलो सच्चिदानंद